तू चला चल राही अपने कर्म पद पर, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न है 7.8। कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 में संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश 6 मिली कूलम है। प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी, बाद में कुल ऊर्जा कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि कल्पना कीजिए कि अभ्यास 7.7 में संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश यानी Q का मान हमें दे रखा है 6 मिली कूलम दे रखा है, और अभ्यास 7.7 के अंदर जो संधारित्र की जो धारिता थी C बराबर वो हमें दे रखी थी 30 माइक्रोफेरेड हमें दे रखी थी। आगे समझो आपके, तो प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी यानी यूई का मान हमें ज्ञात करना है, और बाद में कुल कितनी ऊर्जा होगी। तो अगर ऊर्जा हास परिपथ में ऊर्जा हास अगर शून्य माने तो बाद में भी ऊर्जा का जो मान होगा जो प्रारंभ में जो ऊर्जा थी उसके बराबर होगी, क्योंकि बाद में जो ऊर्जा होगी वो प्रेरकत्व तथा संधारित्र की जो संचित ऊर्जा में विभक्त हो जाएगी। बाद में एक समान इसका मान प्राप्त होगा, यानी कुल जो ऊर्जा होगी प्रारंभ में जो परिपथ में जितनी ऊर्जा संचित होगी उसके अकॉर्डिंग वो ऊर्जा रहेगी, यानी उसी समान रहेगी। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न कौन सा दे रखा है? 7.7 के अनुसार। अभ्यास प्रश्न 7.7 के अनुसार आवेशित संधारित्र की धारिता, आवेशित संधारित्र की धारिता यानी अभ्यास 7.7 के अंदर हमने पढ़ा है कि जो आवेशित संधारित्र था उस आवेशित संधारित्र की धारिता का मान हमें दे रखा था। तो आवेशित संधारित्र की धारिता C बराबर हमें दे रखा था 30 माइक्रोफेरेड हमें दे रखा था। 30 माइक्रोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई कि 30 इंटू 10 की घात -6 फेरेड हो जाएगा। आगे समझो आपके, और प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि संधारित्र में प्रारंभिक आवेश यानी Q का मान हमें दे रखा है। तो हम लिखेंगे संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश, संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश का मान, आवेश का मान यानी Q बराबर हमें कितना दे रखा है भाई 6 मिली कूलम दे रखा है। 6 मिली कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 6 इंटू 10 की घात -3 कूलम आ जाएगा। आगे समझे, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रारंभ में परिपथ में कुल कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो हम लिखेंगे माना कि प्रारंभ में परिपथ में कुल संचित ऊर्जा यानी यूई का मान हमें ज्ञात करना है, और हम जानते हैं क्या सूत्र होता है भाई यूई निकालने का सूत्र हमने पढ़ा अध्याय के अंदर, वो होता है 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है। आगे समझे, तो इस प्रश्न के अनुसार इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या सूत्र बन जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होता है। आगे समझो आपके, अब देखो Q का मान हमें कितना दे रखा है यानी संधारित्र पर जो प्रारंभिक आवेश है Q बराबर हमें दे रखा है 6 इंटू 10 की घात -3 कूलम हमें दे रखा है। C यानी संधारित्र की जो धारिता अभ्यास 7.7 के अंदर हमें दे रखा था कि 30 माइक्रोफेरेड दे रखा। यहाँ पर मान रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मान रखने पर मान रखो भाई, क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे UE बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू Q का मान कितना दे रखा है, वो दे रखा हमें 6 इंटू 10 की घात -3। तो हम लिखेंगे 6 इंटू 10 की घात -3 का होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन C का मान कितना दे रखा है, धारिता कितनी दे रखी है कि 30 इंटू 10 की घात -6 हमें दे रखा है। आगे समझे, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो हम लिखेंगे कि UE बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 इंटू, अब होल स्क्वायर इसका, तो क्या हो जाएगा भाई 6 इंटू 6 हो जाएगा इंटू 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -3 हो जाएगा ऊपर, अपॉन में क्या आ जाएगा कि 30 इंटू 10 की घात -6 हो जाएगा। आगे समझे, यानी 10 की घात -6 है
ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, आगे समझे, यानी एक बार हो जाएगा और ये कट जाएगा। क्लियर? अब वैल्यू क्या, अब देखो 6 से ये कट जाएगा 30 एक बार और ये 5 बार, आगे समझे आपके। तो वैल्यू कितनी रह गई कि 1/2 इंटू 6/5, आगे समझ, आगे और कट जाएगा, देखो 2 से कट जाएगा ये 3 बार कट गया, 3/5 आगे समझे, यानी 3/5 है। इसको आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रारंभ में जो संचित ऊर्जा होगी यू ही बराबर हम लिखेंगे 3/5, यानी अब देखो 3 में 5 का भाग दे दो पॉइंट लगा के, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, और 30 में 5 का भाग 6 बार जाएगा, यानी 0.6, और ऊर्जा आएगी जूल में। यानी जो प्रारंभ में जो परिपथ में कुल संचित ऊर्जा होगी वो लिखेंगे यू ई बराबर हम लिखेंगे 0.6 जूल होगी। तो इस प्रकार पहला जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया कि प्रारंभ में जो परिपथ में कुल ऊर्जा संचित होगी वो कितनी होगी, 0.6 जूल प्राप्त होगी। अब प्रश्न हमें क्या पूछ रहा, बाद में कुल कितनी ऊर्जा होगी, तो हम माना कि हैं कि परिपथ के अंदर ऊर्जा ह्रास को अगर शून्य मान लिया जाए, यानी ऊर्जा क्षय को अगर शून्य मान लिया जाए, तो जो कुल ऊर्जा होगी बाद में वो आपके प्रेरकत्व तथा संधारित्र की जो संचित ऊर्जा है उसमें विभक्त हो जाएगी, यानी बाद में जो ऊर्जा का मान होगा वो एक समान ही रहेगा, यानी बाद में भी जो ऊर्जा होगी यू ही बराबर जो थी प्रारंभ में उसके समान होगा, 0.6 जूल ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि परिपथ में ऊर्जा ह्रास शून्य माने तो बाद में ऊर्जा शून्य माने तो बाद में यह ऊर्जा प्रेरकत्व एवं संधारित्र की संचित ऊर्जा में विभक्त हो जाएगी, यानी ऊर्जा का मान एक समान ही रहेगा, एक समान ही रहेगा। अर्थात कितनी रहेगी भाई ऊर्जा, जो प्रारंभ में जो संचित ऊर्जा थी उसके अकॉर्डिंग रहेगी, यानी अर्थात बाद में ऊर्जा कितनी होगी, 0.6 जूल ही रहेगी। आगे समझ में क्या लिखेंगे, माना कि परिपथ में ऊर्जा ह्रास शून्य माने तो बाद में ये ऊर्जा प्रेरकत्व एवं संधारित्र की संचित ऊर्जा में विभक्त हो जाएगी, यानी ऊर्जा का मान एक समान ही रहेगा, अर्थात बाद में ये ऊर्जा 0.6 जूल ही रहेगी। आगे समझे, तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसका अभ्यास प्रश्न 7.8 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।